तो फिर मंडे को लगा देंगे उसको यार, प्लम्बर को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भाई साहब, फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मॉम एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? खूब सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। और हम हैं अपने घर में, और आज है सैटरडे की इवनिंग है। शाम के साढ़े 6 साढ़े 7 बज रहे हैं, कुछ ऐसे टाइम हो रहा है, देख के बताती हूँ। 6:45 हो रहे हैं शाम के। और ओके बेबी आ जाओ। और नंदन आज ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी 3 छुट्टियाँ, सैटरडे, संडे और मंडे। तो ये 3 दिन के अंदर इनको परफेक्शन चाहिए खाना बनाने में। उसका भी कोई रीज़न है, तो वो रीज़न आपको आगे पता चलेगा, व्लॉग्स आएंगे जब तब। तो 1 मिनट। हाँ, आटा गूँथ गया? वो ढक के डब्बे में रखते हैं हम लोग। आप क्यों हाथ लगा रहे हो उसमें? हाँ, पापा इजने बना रहे हैं, और पापा बनाएंगे हरी सब्जी, जिसका ये पत्ता पीला हो गया है। इसमें थोड़ा हेल्प मुझे करनी पड़ेगी पापा की। हाँ, ये है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल क्या मायका? ये पत्तल नहीं रख देंगे। चलो खाना बनाएंगे। हैं? पापा ने आटा गूँथ दिया है, और बहुत ही अच्छे से गूँथा है। इसके लिए पापा को पूरे पॉइंट दिए जाएंगे। ये परात धोनी होगी, तो इसको धोने के लिए डाला जाएगा। हैं? ये देखो, नंदन तवा धो रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे से, मतलब अपने इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सब्जी मैं काट के दूँगी, सब्जी मैं काटूँगी, क्योंकि इनको नहीं आती काटनी। पर लेकिन इनको मुझे आज सिखाना है सब्जी कैसे बनती है। मैं वो टीवी का रिमोट दो। मैंने आपको दिया। टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं। और ये है मिस माहिका। हो। पापा क्या कर रहे हैं? पापा तो खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी बना रहे हैं? हाँ, क्या बना रहे हैं? नहीं, वो हमने हाथ धो रहे हैं। हाथ धो रहे हैं? ये बहुत झूठी है। चल झूठी, चल झूठी। मॉम, चल झूठी। चले नहीं चलेंगे। और नंदन जो है डिनर बनाने की, इनको खाना बनाना नहीं आता है, पर लेकिन वो सोच रहे कि वो इस चीज़ को सीख ले थोड़ा। हाँ, ये मिस माइका है, तो इसलिए वो आज कुकिंग करने जा रही है। और आज वैसे उन्होंने 3 दिन तक प्रॉमिस किया था कि पूरे 3 दिन, मतलब कि सैटरडे मॉर्निंग से लेके सैटरडे नाइट, मंडे नाइट तक का डिनर वो बनाएंगे। पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और सुबह ब्रेकफास्ट भी जो है उन्होंने कुछ खास बनाया नहीं, तो अभी से वो प्रॉपर बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कैसे खाना बना रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट उन्होंने कुछ खास बनाया नहीं, मैगी बनाई थी, तो इसीलिए। और लंच हमारा कहीं बाहर था, इस वजह से भी नहीं हुआ। तो अब वो डिनर बना रहे हैं, तो अब जो है हम आपको दिखा रहे हैं डिनर कैसे बना रहे हैं। पहले ये सब्जियाँ पहले उनको काट कर दे देती हूँ सारा।
इवनिंग है, शाम के बजे। ये देखो घड़ी जो है ना मेरी, मैंने रिटर्न कर दी क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। मंगाई थी, फिर रिटर्न कर रिप्लेस करी, दूसरी मंगाई, फिर उसके बाद मैंने रिटर्न नहीं कर दी, रिफ़ंड ले लिया उसका। अभी 6:30 बजे शाम के, टाइम देख रही थी मैं। और क्या कर रही हूँ मैं थोड़ा देर के लिए आज बाहर गई थी किसी काम से, क्योंकि मैंने को वॉशरूम में कुछ चेंज कराना था अपना, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए मैं बाहर गई थी। और वहाँ से फिर मैं विशाल गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, वहाँ से लेके आई मैं कुशन कवर, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है कुशन कवर। तो ये ना सेपरेट पीस होते हैं, पर पीस के हिसाब से मिलता है, तो मैं मिक्स एंड मैच करके लाई हूँ, मतलब ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन लाई हूँ। बहुत ही वाइब्रेंट से कलर है ये देखिए। और मिस माई का पूरा घर ख़राब करने में तुली पड़ी है, इसने अपने सारे टॉयज़ फैला रखे, बिखरा रखे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। ये बटन आएगा। तो ये कुछ इस तरह से हैं, साटिन का फैब्रिक है, और ये येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये भी एक कुशन का कवर है। ये बहुत पुराना कवर है, पर कलर अच्छा है तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी कलर स्कीम में मैच हो जाता है। तो शाम की चाय बनाने का टाइम है, चलिए चाय बनाते। कल के बाद मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि नंदन वहाँ सो रहे हैं, मतलब सो क्या रहे हैं, आज छुट्टी है उनकी, तो वो उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये अब ऐसे है। तो कल का मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि नंदन खाना बना रहे थे। फिर खाना क्या, सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और उसके बाद फिर थोड़ा थक गए थे, काम वाम कुछ ऐसे आ गए, और कुछ डिस्कशन ऐसी चल गई कि भाई अचानक से फिर आज जो है वॉशरूम में कुछ काम, मतलब वॉशरूम में कुछ चेंजेस कराने पड़े, तो इस वजह से वो दिमाग से निकल गया ब्लॉग कंप्लीट करने का। तो मैंने फिर ये जो सोचा कि आज जो है अपना इस ब्लॉग को कंप्लीट कर लिया जाए। और चलिए चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आज संडे, अभी बाय नहीं करेंगे, चाय बनाएंगे पहले। कुशन जो लाई हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ब्लू कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें ग्रीन भी था, पैरेट ग्रीन सा, पैरेट ग्रीन भी नहीं था, वो मेहंदी कलर का था, पर वो एक ही पीस था, और कॉम्बिनेशन कुछ सेट नहीं हो रहा था। येलो अच्छा लग रहा है, हाँ। तो कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा था, तो मुझे ना कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब सेम कलर के कुशन मैं सारे घर में लगा लूँ ना, मुझे वो पसंद नहीं है। मिक्स एंड मैच होना चाहिए, थोड़ा सा वाइब्रेंट से कलर होने चाहिए, और एनर्जेटिक लगे रूम, और वाइब्स अच्छी आए, तो ऐसा कुछ डेकोर होना चाहिए घर का, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए कुछ वाइब्रेंट से, आप देखोगे हमेशा ये कलर्स जो मेरे घर में जितने भी होते हैं सब थोड़ा वाइब्रेंट से होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी लगनी चाहिए ना घर में, थोड़ा सा जोश होना चाहिए। माही ये कलर पसंद आया? हाँ। माही का येलो पसंद आया, और ये ब्लू, हाँ। ब्लू पसंद आया? हाँ। नहीं, ब्लू तो पसंद नहीं है। ये पप्पू है। हैं? पप्पू। पोपो? हाँ। पोपो नहीं, पर्पल। क्या है? पप्पल। पर्पल, पर्पल बोल रही, पर्पल है बोल रही। बेटा ये पर्पल नहीं है, ये भी पप्पल है। पर्पल नहीं है, ये तो ब्लू है। ब्लू, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है। हाँ, और ब्लू होता है, ब्लू होता है ये जवाब। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. तो मैं विशाल से ये 2 चीज़ें भी लाई हूँ, स्टील के कप, जो फास्ट वगैरह में ना काम आते हैं, व्रत वगैरह हो तो इनमें चाय पी जा सकती है। तो अभी इसको चेक वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसमें ही चाय आज सर्व करूँगी। लेट्स सी, पता नहीं ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो निकाल के फिर बताती हूँ। दोनों धुल चुके हैं और चमक रहे हैं, अभी तो नए नए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना इसमें अंदर चाय की क्वांटिटी कम आई, क्योंकि ये देखने में बाहर से बड़ा है पर अंदर से उतना डीप नहीं है, और डबल लेयर है ये, तो पता नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने ये दिए 2 कप। मैं पहले एक नंदन को बोल रही थी कि आप अपने ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं, दोनों 2 पेयर होने चाहिए, हम दोनों साथ में पिएंगे, तो इसीलिए चाय भी खौल रही है।
शाम के 7 बज रहे हैं। आजकल इतना अंधेरा हो जाता है ना रात में, मतलब इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है रात का, तो लगता है रात हो रही है, रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, पर लेकिन अभी 7 ही बज रहे हैं। और गर्मियों में 7 बजे तो अंधेरा होना शुरू होता था और किचन में घुसते थे हम लोग कुछ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब अब तो ये होता है कि बस दिन भर किचन में ही घुस जाते हैं। सुबह नींद लेट खुलती है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उस वजह से भी इतनी जल्दी सुबह उठना होता नहीं कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट लंच फटाफट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से आदतें बहुत ख़राब भी हो गई हैं। और फिर दोपहर का लंच हो जाता है, ब्रेकफास्ट करके हटते नहीं, उसका दोपहर के लंच की प्रिपरेशन होती है। लंच करके जैसे हटते नहीं अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो लगता है चलो 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 डिनर बना लेते हैं। पर लेकिन आज मैंने डिनर नहीं बनाया अभी तक, नहीं तो जनरली मैं 5 बजे सब्ज़ी छोंक देती हूँ। अब तो क्योंकि अंधेरा होने लगता तो ऐसा एहसास हो जाता है कि भाई रात हो रही है और रात हो गई है, मतलब खाना फिर बनाना शुरू कर दो, शाम हो गई है। तो आज मैंने इसलिए डिनर नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि घर में कुछ काम था और वॉशरूम मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो उसके लिए भी प्लम्बर आए हुए थे, वो भी अभी गए जस्ट, वो फ्री हुए उनसे, तो मैंने कहा चलो चाय बनाते। मैं कोई भी शॉपिंग करती हूँ ना, सबको लगता है कि मैं बहुत बहुत खर्चा करती हूँ, मतलब बहुत खर्चीली औरत हूँ। इस बारे में नंदन से मेरे विचार पूछ लेते। बताओ तुम, ऐसा लगता है कि मैं बहुत खर्चीली औरत हूँ? नो कमेंट्स। सबको लगता है कि मैं खर्चीली औरत हूँ बहुत ज़्यादा, पर मेरे को ये समझ नहीं आता मैं इतनी खर्चीली औरत हूँ तो मैं तो अपने ऊपर खर्चा करती नहीं। जो भी खर्चा करती हूँ, घर का सामान लाना, ग्रोसरी लाना मेरी जिम्मेदारी, आटा दाल चावल चीनी चायपत्ती साबुन, नहाने वाला साबुन, खाने वाला साबुन, पीने वाला साबुन, सारा कुछ लाना मेरी जिम्मेदारी। सारी शॉपिंग घर की मैंने करनी है, तो ऑब्वियसली पैसा भी तो मैं इन्हीं हाथों से दूंगी ना, दूंगी कि नहीं दूंगी। इनके लिए कपड़े खरीदने, माई के लिए कपड़े खरीदने, इनकी कोई रिक्वायरमेंट है, मायका की कोई रिक्वायरमेंट है, उनके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे करना है खर्चा, मुझे जाना है। तो उस जाऊँगी तो भैया सामान लेके आऊँगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना दुकान वाले को, तो उसके लिए भी इन्हीं हाथों से पैसे देने पड़ेंगे। घर में कोई टूट फूट है, घर में कुछ सजावट है, घर में कोई बनावट है, तो उसके लिए भी मैं ही जाती हूँ, तो उसके लिए भी दुकानदार से लाऊंगी या कोई भी लेबर लगाऊंगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी मैं इन्हीं हाथों से देती हूँ, ये मेरे हाथ है, इन्हीं से देती हूँ। तो अब सारा सामान मैंने लाना है, तो ऑब्वियसली मैं खर्चा तो पैसा तो मैं ही दे रही हूँ। और सबको लगता है कि बहुत खर्चीली औरत हूँ, क्योंकि मैं आए दिन शॉपिंग करती रहती हूँ। तो मैं कोई पर्सनल शॉपिंग नहीं करती, मैं अपने लिए कपड़े ला रही हूँ, अपने लिए ज्वेलरी बना रही हूँ, या फिर मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या ऐसी कोई शौक़ है जिनको मैं पी रही हूँ, जैसे कहीं पी रही हूँ मतलब जिनके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तुम्हारा पैसा, ये मैं इनको भी सुना रही हूँ। तो जिनके लिए मैं इनका पैसा यूज़ कर रही हूँ, तो कहा जा सकता है कि भाई ये अपने शौक़ में, अपने खर्चों में, अपने लिए एक्सपेंस कर रही है। ये जाके पार्टियों में जाती है और अपनी फ्रेंड्स को पिज़्ज़ा पार्टी देती है और कौन कौन सी चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए कहा जा सकता है कि भैया ये बहुत एक्सपेंस करती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली औरत है। पर लेकिन जब मैं इनका ही घर का सामान इन्हीं के घर के लिए रामू काका बन कर ला रही हूँ, तो इसमें मैं काहे की खर्चीली औरत हूँ। तो ये देखो, ये बोल रहे हैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ आज मैं फिर शॉपिंग करके आई हूँ। अब घर का मैं एक कुशन कवर लाई हूँ और ये टी शर्ट लेके आई हूँ। तो चलिए इसी के साथ चाय पी लेते हैं। इन्होंने मुझे बात सुनाई थी कि तू बहुत खर्चीली औरत है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये बन गई है, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे डिनर पता नहीं आज ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे। इन्होंने मुझे कहा था 3 दिन तक मेरी छुट्टियां हैं, मतलब सैटरडे संडे मंडे, तो जो है डिनर मैं बनाऊंगा और मुझे खाना बनाना सिखा देना, मतलब सब्जी वगैरह बनाना। उसका भी एक रीज़न है, वो आगे ब्लॉग्स में पता चलेगा आपको कि क्यों ऐसा बोला इन्होंने कि मुझे सिखा दो, क्योंकि फ्यूचर में इनको शायद बनाना पड़े। तो क्या बोलते, इन्होंने मुझे बोला था बनाने के लिए, पर लेकिन इन्होंने कल सुबह कुछ नहीं बनाया, मैगी बना के खिला दी। दोपहर में लंच में तो इनका खुद कहीं बाहर खाने का प्रोग्राम था, मतलब घर बाहर खर्चे, होटल में नहीं था कोई इनविटेशन था, हम वहाँ ये गए थे, मैं नहीं गई थी। तो ऑब्वियसली जब यही नहीं है तो ये खाना क्यों बनाएंगे, ये तो बाहर ही खा के आ गए जहाँ इन्वाइट किया था इनको। मैंने अपने लिए बना लिया, तो दोपहर ऐसे चलेगी कल। और शाम को जो है इन्होंने सब्ज़ी मैंने खुद बना ली, काट पीट के, हरी सब्ज़ी जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, और आटा इन्होंने गूँथा, रोटियां इन्होंने बनाई बस। और आज ब्रेकफास्ट भी मैंने ही बनाया है, लंच भी हमारा बाहर ही था, मतलब किसी ने इनवाइट किया था तो हम वहाँ गए थे, बाहर रेस्टोरेंट में खाने नहीं गए थे। और
डिनर जो है अब पता नहीं ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे। बनाओगे? हंस रहे देख। इनको खाना बनाना सीखना है 3 दिन के अंदर, और एक बार भी इन्होंने सब्जी नहीं बनाई है। क्या खिलाओगे आज? मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं क्या बनाऊं। हाँ बट आई कैन ट्राई। पता नहीं क्या बनाएंगे आज। शिमला मिर्च पड़ी है फ्रिज में। तो चलो देखती हूँ, अगर कुछ बना तो बताऊंगी आपको कल के ब्लॉग में, मतलब आने वाले ब्लॉग में कि इन्होंने क्या बनाया। फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया ये ब्लॉग। और मैं भी अपनी चाय ख़त्म कर लेती हूँ। और ये कप में चाय पीने में बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि बाहर गर्म नहीं लग रही है, मतलब बाहर की जो इसकी ये बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर ये गर्म नहीं हो रही है और हैंडल भी इसका गर्म नहीं हो रहा है। अंदर चाय वैसे गर्म है, बस स्टील का व्रत वगैरह होते हैं ना, तो इसीलिए नंदन ने बोला इसको लेने के लिए। मैं तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, शॉपिंग नहीं करती हूँ और बिल्कुल भी खर्चीली औरत नहीं हूँ। तो ये नंदन ने बोला कि इस कप को ले लो और जो है कप ले लो और व्रत में काम आएंगे, व्रत वाले दिन। और 2 लेना। मैंने फिर बोला चलो ठीक है, आपको पीना आपके लिए एक ले लेते हैं। तो बोले नहीं 2 लो, दोनों का पेयर होना चाहिए, एक में तुम पियोगे एक में मैं पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इच्छा तुम्हारी है। पर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, मैं बिल्कुल भी एक्सपेंस करने के मूड में नहीं थी, पर क्या करें। एनीवेज, यहाँ पे हमने नंदन को आज बहुत कुछ सुना दिया है। और इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। और वो जो बेल आइकन आता है ना नीचे, उसको भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मेरी जब भी वीडियो आएगी पता चल जाएगा आपको कि वीडियो आ गई है। वैसे भी मैं हफ्तों में वीडियो डालती हूँ, तो कभी कभी तो आती है, देख लिया करो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।